पवित्र शास्त्र के आरंभ में ही एक विचित्र कहानी है। यहाँ अदन की वाटिका में आदम और हवा है। इस वाटिका में सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, सिवाय इसके कि एक पेड़ है जिसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया है, क्योंकि वह खतरनाक है और उसे खाने से वे मर जाएंगे। तो बस इतना ही, उस फल को मत खाओ और हम ठीक रहेंगे। हाँ, यह आसान लगता है, लेकिन इस वाटिका में एक सांप है जो कुछ और ही कहानी बताने लगता है। वो कहता है, यदि तुम इस पेड़ से फल खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन वो तुम्हें परमेश्वर के समान बनाएगा। आदम और हवा सांप की बात पर विश्वास करती हैं और फल खा लेते हैं। इस कारण वाटिका की अच्छाई या सुंदरता समाप्त हो जाती है। परमेश्वर के सुंदर संसार में बुराई और मृत्यु का प्रवेश हो जाता है। अब उस वाटिका में बात करने वाला सांप क्यों है? मेरा मतलब, यह तो समस्या वाली बात है। हाँ, यह बहुत अजीब बात है, और इससे भी अजीब बात यह है कि बाइबल इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि यह प्राणी वहाँ क्यों और कैसे पहुँचा। बाइबल में केवल सिर्फ सर्प नामक इस प्राणी का उल्लेख है, जो परमेश्वर का विरोधी है। वो लोगों को परमेश्वर की अच्छाई पर संदेह करने और उनको मृत्यु के पथ पर ले जाना चाहता है। तो यह सर्प जो कुछ भी है, बुराई का वो स्रोत है जो हमारे संसार और हमारे जीवनों में आज तक घुसा हुआ है। लेकिन हमारे लिए कुछ आशा है, क्योंकि यहाँ इस कहानी में परमेश्वर आदम और हवा से एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य में कोई आने वाला है, अर्थात हवा का पुत्र। यह पुत्र उस सर्प के सर को कुचल देगा और जड़ से बुराई को खत्म कर देगा। परंतु इस युद्ध में सर्प इस पुत्र की एड़ी को डसेगा। तो क्या ये एक दूसरे का नाश करना है? हाँ, यह विचित्र लेकिन सुंदर प्रतिज्ञा है। यह प्रतिज्ञा तब तक लटकी रहती है जब तक हम कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण क्षण तक नहीं पहुंचते, जहां परमेश्वर अब्राहम नामक एक व्यक्ति को चुनते हैं और कहते हैं कि उसके परिवार के द्वारा संसार की सब जातियों में भलाई और आशीषें फिर से बहाल की जाएगी। और जैसे जैसे हम इस परिवार में आगे बढ़ते हैं, हम अब्राहम के परपोते को देखते हैं जिसका नाम यहूदा है। वह यह प्रतिज्ञा पाता है कि उसके वंश में एक राजा उत्पन्न होगा और संपूर्ण संसार इस राजा के पीछे हो लेगा, और वह शांति और मेल लाएगा, और भोजन, दाखरस, दूध और दाख की बारियों की बहुतायत होगी। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यहूदा की वंश से जिस पहले राजा को हम देखते हैं वो है दाऊद राजा। वो शूरवीर नायक है। शायद वो ही सांप को कुचलने वाला हो। लेकिन पता चलता है कि दाऊद भी अन्य मानव जाति के समान उसी बुराई से ग्रस्त था। वो सांप को नहीं कुचलता, लेकिन परमेश्वर दाऊद से प्रतिज्ञा करते हैं कि अंत में वह राजा उसी के वंश से आएगा। लेकिन जब आप इस कहानी को आगे पढ़ते हैं तो एक एक करके उसकी पुत्रों की हर पीढ़ी पूरी तरह से निराशाजनक और सांप के अधीन रहने वाले होते हैं। वे बुराई को चुनते हैं, वे धन और यौन और शक्ति के पीछे जाते हैं और अन्य देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं। परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वे इजराइल राष्ट्र को मिट्टी में मिला देते हैं और बेबीलोन जैसा बड़ा और दुष्ट राज्य उन्हें नष्ट कर देता है। तो अब कोई राजा भी नहीं बचा जो इस प्रतिज्ञा को पूरा कर सके। अब ऐसे लगता है कि पूरी योजना ही कहीं खो गई है। लेकिन ऐसे अंधकारमय समय में एक अनोखे लोगों का समूह है जिन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं। वे इस आने वाले राजा के बारे में लगातार बोलते रहे और उस प्रतिज्ञा की याद दिलाते रहे कि वह आएगा, वह बुराई को हरा देगा और वाटिका को फिर से स्थापित करेगा। एक भविष्यवक्ता यशाया हमें विशेष रूप से बताता है कि इस राजा को क्यों मारा गया। यशाया बताता है कि यह राजा मनुष्यों की बुराई के कारण घायल होता है और फिर मर जाता है, लेकिन फिर अचानक वह फिर से जीवित हो जाता है। यशाया कहता है उसने इन घावों को इसलिए सह लिया ताकि वह अन्य लोगों की चंगाई का स्रोत बन जाए। लेकिन पुराना नियम समाप्त हो जाता है, पर सांप को कुचलने वाला राजा जिसके बारे में सब बात कर रहे थे वह कहीं दिखाई नहीं देता। इसीलिए जब नया नियम आरंभ होता है तो हमारा परिचय यीशु नासरी से कराया जाता है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो है जो प्राचीन प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए आया है। हाँ, हम देखते हैं कि वह दाऊद, यहूदा और अब्राहम के वंश से है। वह संपूर्ण इस्राएल में यह संदेश देते हुए जाता है कि परमेश्वर के राज्य की अच्छाई अभी और यहाँ है। वह लोगों को चंगा करने, उनके पाप और बुराई से उन्हें क्षमा करने के द्वारा बुराई का सामना करता है। अब अनेक लोग यह विश्वास करने लगते हैं
कि वास्तव में यही प्रतिज्ञात राजा है। यीशु अपने निकट चेलों को बताता है वो राजा बनेगा और शांति स्थापित करेगा, पर इसके लिए उसे मानव जाति के पापों के परिणामों को अपने ऊपर लेना होगा। यह सर्प के डसने का जख्म होगा। बिल्कुल सही। तो ऐसा लगता है कि सांप जीत रहा है, लेकिन आगे जो होने वाला है, अगर उसे न देखा जाए तो यह कहानी दुखद लगती है। यीशु मृतकों में से जी उठता है। अब यीशु के पास बुराई और मृत्यु पर सामर्थ्य है। बाकी का नया नियम फिर यह दावा करता है कि यीशु की वह सामर्थ जिसने बुराई और मृत्यु पर जय पाई, अब हमारे लिए भी उपलब्ध हो गई है, ताकि हम अपने जीवन में बुराई और उसके परिणामों का सामना कर सके। लेकिन अभी भी मृत्यु और बुराई इस संसार में हमारी चारों ओर व्याप्त समस्या है। इसलिए बाइबल की कहानी भविष्य के उस दिन के वर्णन के साथ समाप्त होती है जब यीशु फिर से आएगा और अपना काम पूरा करेगा। वो सर्प को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा और वाटिका की भलाई को इस पृथ्वी पर बहाल कर देगा।